जय श्री राम दोस्तों। चाणक्य नीति में बताया गया है कि लक्ष्मी कहाँ नहीं ठहरती है। तो चलिए जानते हैं कि लक्ष्मी कहाँ नहीं ठहरती है। यहाँ आचार्य चाणक्य लक्ष्मी की चंचलता की प्रकृति के बारे में बताते हुए कहते हैं कि गंदे वस्त्र पहनने वाले, कपड़े दांतों वाले, अधिक भोजन करने वाले, कठोर शब्द बोलने वाले, सूर्योदय से सूर्यास्त तक होने तक सोने रहने वाले व्यक्ति को लक्ष्मी त्याग देती है, चाहे वह व्यक्ति साक्षात चक्रपाणी भगवान विष्णु ही क्यों न हो। आशय यह है कि जिस व्यक्ति में निम्नलिखित गुण हो उसे लक्ष्मी धन संपत्ति त्याग देती है। जैसे जो व्यक्ति मैले कुचैले कपड़े पहनता है, जिसके दांत गंदे रहते हैं और उनमें मैल भरा रहता है, जो बहुत अधिक भोजन करता है अर्थात भूखड़ प्रकृति का व्यक्ति है, जो पूरे दिन भर सूर्य निकलने से उसके छिपने तक सोया रहता है, ऐसा व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों न हो, लक्ष्मी उसके पास जाना पसंद नहीं करती है। गंदगी और आलस्य से लक्ष्मी को बैर रहता है। अतः गरीबी को दूर करने तथा जीवन में उन्नति करने के लिए साफ सुथरा रहना और आलस को त्याग देना अत्यंत ही आवश्यक है। दयावान बने। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस मनुष्य का हृदय सभी प्राणियों के लिए दया से द्रवीभूत हो जाता है, उसे ज्ञान, मोक्ष, भस्म लेपन आदि से क्या लेना देना। आशय यह है कि जिस मनुष्य के हृदय में सभी मनुष्यों, पशु पक्षी, जीव जंतुओं आदि के लिए अथाह दया होती है, वही सच्चा मनुष्य होता है। उसे आत्मा के ज्ञान की, मोक्ष की जटाएं बढ़ाने या भस्म, तिलक, चंदन आदि लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। गुरु ब्रह्मा है। आचार्य चाणक्य यहाँ गुरु की महिमा और महत्व प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि जो गुरु एक अक्षर का भी ज्ञान कराता है, उसके ऋण से मुक्त होने के लिए उससे देने योग्य पृथ्वी में कोई भी पदार्थ नहीं है। आशय यह है कि गुरु शब्द का अर्थ है अज्ञान को हटा करके ज्ञान प्रकाश करने वाला। ऐसा गुरु ब्रह्मा, विष्णु और साक्षात पर ब्रह्म के समान होता है। एकाक्षर ओम को परब्रह्म माना गया है। यदि उसी एकाक्षर ओमकार का ज्ञान जिस गुरु ने करा दिया तो उसके अतिरिक्त बचा ही क्या है। वेदों में तो यहाँ तक कहा गया है कि एक शब्द के प्रयोग और ज्ञान से स्वर्ग लोक और इस लोक में सारी इच्छाओं की पूर्ति की जाती है। दुष्टों का उपचार कैसे करें, इसके बारे में आचार्य चाणक्य दुष्टों के उपचार के बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं कि दुष्टों तथा कांटों का दो ही प्रकार का उपचार होता है, जूते से कुचल देना या दूर से ही छोड़ देना। आशय यह है कि दुष्ट और कांटे दोनों समान होते हैं, इसलिए इनसे दोनों ही तरह से बचा जा सकता है। या तो उन्हें जूतों से कुचल दिया जाए या फिर उनसे दूर ही हटकर रहा जाए। या तो दुष्ट से किसी प्रकार का कोई मतलब ही नहीं रखना चाहिए, उससे सादा दूर ही रहना चाहिए, या फिर उसे ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि वह दोबारा आपका अहित करने की हिम्मत भी न कर सके। परिस्थिति के अनुसार जो भी उपाय ठीक लगे उसी को अपनाना चाहिए। धन ही सच्चा बंधु है। कैसे? तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संसार की यह रीति है कि यहाँ सारा कारोबार, व्यापार पैसे यानी कि धन से ही चलता है। मनुष्य जब कभी धनहीन हो जाता है तो उसके मित्र, सेवक और संबंधी, यहाँ तक कि स्त्री आदि भी उसे छोड़ देते हैं। जब कभी संयोग से वही व्यक्ति फिर धनवान हो जाता है तो उसे छोड़ जाने वाले सभी संबंधी, सेवक आदि सभी उसके पास लौट आते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि धन ही मनुष्य का सच्चा बंधु है, जिसके होने पर संसार के सभी प्राणी अनुराग करते हैं और न होने पर फेर लेते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि लक्ष्मी वैसे ही चंचल होती है, परंतु चोरी, जुआ, अन्याय और धोखा देकर के कमाया हुआ धन भी स्थिर नहीं रहता है, वह बहुत शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। इसके लिए आचार्य चाणक्य ने सीमा निर्धारण कर दी है। वे कहते हैं कि अन्याय, धूर्तता अथवा बेईमानी से जो कमाया गया धन है, धन से अधिक 10 वर्षों तक ही ये धन रहता है। 11वें वर्ष में वह बढ़ा हुआ धन मूल के साथ ही नष्ट हो जाता है। अतः व्यक्ति को कभी अन्याय से धन के अर्जन में प्रवृत्ति नहीं करना चाहिए। संगति, सत्संगति की महिमा बताते हुए कहते हैं कि
योग्य स्वामी के पास आकर के अयोग्य व्यक्ति भी सुंदरता बढ़ाने वाली हो जाती है, क्योंकि अयोग्य के पास जाने पर योग्य काम की वस्तु भी हानिकारक हो जाती है। शंकर के पास आने पर विष भी गले का भूषण बन गया, किंतु राहु को अमृत मिलने पर भी मृत्यु को गले लगाना पड़ा। आशय यह है कि कोई व्यर्थ की या हानिकारक वस्तु की भी यदि किसी महापुरुष के हाथों पड़ जाती है तो वह उपयोगी बन जाती है, तथा कोई अनमोल वस्तु भी यदि दुष्ट के हाथों में चली जाती है तो वह उससे कोई फायदा नहीं उठा सकता, बल्कि उससे अपनी हानि ही कराता है। भगवान शिव को विष दिया गया, वह उसे पी गए, इससे उनके गले की सुंदरता भी बढ़ गई, वह नीलकंठ बन गए। राहु को अमृत मिला, किंतु फिर भी उसे अपना गला कटवाना पड़ा। सचमुच महापुरुषों का प्रभाव अनोखा ही होता है। आचरण के बारे में कहते हैं कि भोजन वही है जो ब्राह्मणों को खिला देने के बाद बच जाए, प्रेम वही है जो दूसरे पर किया जाए, बुद्धि वही है जो पाप न करे, धर्म वही है जिसके करने में घमंड न हो। आशय यह है कि विद्वानों को खिला करके ही भोजन करना चाहिए। अपने से भी सभी प्रेम करते हैं, किंतु सच्चा प्रेम वही है जो पराये लोगों के साथ हो। बुद्धि कोई पाप की बात सोचे भी नहीं, ऐसी ही बुद्धि श्रेष्ठ है। दूसरे का भला करते समय मन में किसी प्रकार का भी घमंड नहीं होना चाहिए। ऐसे पुण्य कर्म ही धर्म होते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि भले ही मणि पाँव के आगे लौटती हो और कांच सिर पर रखा हो, किंतु क्रय विक्रय के समय कांच कांच ही होता है और मणि मणि ही होता है। आशय यह है कि परिस्थितियों के कारण भले ही कभी मणि जमीन के पैरों के पास पड़ी हो और कांच सिर में पहुंच जाए, पर इससे क्या फर्क पड़ता है। आखिर मणि तो मणि ही है, कभी न कभी तो कोई परख कर जौहरी आएगा ही जो उसे मूल्यवान बनाएगा, न कि कांच को। कहने का तात्पर्य यह है कि हालतों के चक्कर में कभी योग्य विद्वान व्यक्ति को भी आदर नहीं मिल पाता है, जबकि एक मूर्ख और निकम्मा व्यक्ति एक ऊंची जगह पर पहुंच जाता है। परंतु जब कभी किसी योग्य व्यक्ति की जरूरत पड़ती है तब योग्यता की कीमत का पता लग जाता है। तत्व ग्रहण। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि शास्त्र अनंत है, विद्याएं अनंत है, किंतु मनुष्य का जीवन बहुत छोटा है, इसमें भी अनेक विघ्न है। इसलिए जैसे हंस मिले हुए दूध और पानी में से दूध को भी पी लेता है और पानी को छोड़ देता है, उसी तरह से काम की बातें ग्रहण कर लो तथा बेकार की बातें छोड़ दो। आशय यह है कि शास्त्र एवं विद्याएं अनेक है, मनुष्य का जीवन इतना छोटा है कि वह इन सब का अध्ययन नहीं कर सकता। इस छोटे से जीवन में उसे अनेक कार्य करने होते हैं, साथ ही जीवन से मुसीबतों का भी समझना पड़ता है। इसलिए इन शास्त्रों एवं विद्याओं में मोटी मोटी काम की बातें को अवश्य सीख लेना चाहिए। यहाँ पर आचार्य चाणक्य चंडाल की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जो दूर से थक के घर में आए व्यक्ति को या निरुद्देश्य भी आ गया हो तो उसे भी बिना उचित सामान दिए स्वयं भोजन कर लेता है, उस व्यक्ति को चंडाल कहा जाता है। आशय यह है कि घर में कोई व्यक्ति दूर से पैदल चल करके थक करके आ जाए, चाहे वह बिना किसी काम के ही क्यों न आया हो, उसका आदर सत्कार करना चाहिए। जो व्यक्ति उसे भोजन कराए बिना स्वयं भोजन कर लेता है उसे चंडाल समझना चाहिए। मूर्ख कौन? मूर्ख के बारे में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति चारों वेदों तथा अनेक धर्मशास्त्रों को पढ़ते हैं, फिर भी जैसे भोजन के रस को करछी नहीं जानती, वैसे मूर्ख अपनी आत्मा को नहीं जानते हैं, वे मूर्ख है। आशय यह है कि एक करछी पूरी तरह से सब्जी में डूबी होने पर भी उसका स्वाद नहीं जान सकती है। इसी प्रकार एक मूर्ख भी, चाहे वह सभी वेद को शास्त्रों को पढ़ ले, किंतु अंत तक वह मूर्ख ही रहता है, उस शास्त्रित को भेद को नहीं जान पाता है। ब्राह्मण को मान दे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि भवसागर में यह विपरीत चलने वाली ब्राह्मण रूपी नौका धन्य है। इसके नीचे रहने वाले तो तर जाते हैं, किंतु ऊपर बैठे हुए नीचे गिर जाते हैं। आशय यह है कि ब्राह्मण नाव के समान है,
जो व्यक्ति को संसार सागर से पार लगाता है, किंतु इस नाव में ऊपर नहीं बैठना पड़ता बल्कि इसके नीचे रहना पड़ता है। यह एक उल्टी नाव है। इसके नीचे रहने से अर्थात ब्राह्मण से दब करके रहने से व्यक्ति इस सागर से पार हो जाता है, उसे स्वर्ग मिलता है। इसके ऊपर बैठने से अर्थात इसका अपमान करने से व्यक्ति डूब जाता है, उसका भला नहीं होता है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। जय श्री राम दोस्तों, धन्यवाद।